Hello students, today's video is second video of chapter The Junk Sailor, class 4 subject mathematics. I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। मैंने सोचा मुझे एक बैंगल शॉप या एक टेलर की शॉप खोलनी चाहिए, परंतु मेरे अंकल ने मुझे कहा कि हम एक जंक शॉप से ज्यादा कमा सकते हैं। जंक शॉप क्या होती है? कबाड़ी वाली दुकान। एक कबाड़ी वाली दुकान से ज्यादा कमा सकते हैं। In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees 8,000 for the shop. 2001 में मेरी सास और मैंने एक जंक शॉप खोली, एक कबाड़ी की दुकान खोली। हमने लोन लिया 8,000 रुपए शॉप के लिए। Find out what is a loan. पता करो लोन क्या है। तो स्टूडेंट्स, a loan is a sum of money that you borrow. लोन क्या है? एक अमाउंट है, पैसे हैं जो आप किसी से उधार लेते हैं। किसी काम के लिए आप पैसे लेते हैं और बाद में आपको वो चुकाने हैं, तो वह क्या है? लोन या उधार राशि। Have you ever heard of someone taking a loan? क्या आपने कभी सुना है किसी के बारे में जिसने लोन लिया हो? For what? किसके लिए? जो लोन लिया है वह किस काम के लिए उसने लिया है? How much loan was taken? कितना लोन लिया था? How much money was paid back? और कितना पैसा वापस किया? कितने पैसे उसने लौटाए? तो स्टूडेंट्स, आपको अपने सराउंडिंग में देखना है या पता करना है, या आपने कभी सुना होगा किसी ने किसी काम के लिए लोन लिया होगा, तो उसके बारे में जो आपको पता है वो यहाँ लिखना है। उसने किस चीज के लिए लोन लिया, कितना लोन उसने लिया और उसने कितने पैसे वापस किए, इसके बारे में आप देखेंगे, आसपास में पता करेंगे और वही आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑन लोन। तो यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको लोन के बारे में कुछ समझ पैदा होगी। तो देखिए लोन कैसे होता है। Hariya and Babu went to buy a handcart for rupees 300. हरिया और बाबू खरीदना चाहते थे हैंड कार्ट। हैंड कार्ट हाथ गाड़ी होती है, उसको हैंड कार्ट बोलते हैं, और वो 300 रुपीज की है। तो स्टूडेंट, सो दे टुक ए लोन। तो स्टूडेंट, इसलिए उन्होंने लोन लिया। तो हरिया और बाबू ने लोन लिया 300 रुपीज का। Who has to pay back more? हरिया और बाबू। तो स्टूडेंट्स, किसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? हरिया और बाबू, हरिया या बाबू। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा किसने कितने रुपए वापस किए। स्टूडेंट, हिज हरिया, ये हरिया है। I have taken a loan of rupees 300 from a bank for 6 months. I will pay rupees 51 every month to the bank. तो स्टूडेंट्स, ये बताता है कि मैंने लोन लिया 300 रुपीज का एक बैंक से और 6 मंथ के लिए, और वह पैसे देता है 51 रुपीज एवरी मंथ। एक महीने बाद वो 51 रुपीज, अगले महीने फिर 51 रुपीज, इस तरह से उसने 6 मंथ तक पे किया। तो स्टूडेंट्स, हमें पता लगाना है कि ऐसे वो पे करेगा तो कितने रुपए टोटल उसने पे किए। ही pays for 1 month is equal to 51 rupees, and he pays for
6 months इक्वल टू 51 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से 306 रुपीज। तो स्टूडेंट्स वो 306 रुपीज पे करेगा। हरिया कितने पे करेगा? 306। And student, he is Babu. He said, but I have taken a loan of rupees 300 from Chunilal. After 6 months, I will pay back rupees 360। अब बाबू बताता है कि मैंने 300 रुपीज का लोन लिया चुन्नीलाल से और 6 मंथ बाद मैं वापस दूंगा 360 rupees. So students, Babu has to pay back 360 rupees. Who has to pay back more? Tell me, students, 360 is a more amount. तो students, 360 rupees ज्यादा रुपए हैं, तो किसने ज्यादा पैसे दिए वापस, किसने ज्यादा राशि वापस दी, किसने ज्यादा अमाउंट दी? 360 rupees किसने? बाबू ने। तो आंसर इज बाबू। Students, now we take some examples. Sohan has taken a loan of rupees 4,000 from a bank for 8 months. He will pay rupees 550 every month to the bank. After 8 months, he will pay back rupees 4,400. सोहन ने लोन लिया 4,000 का और 8 मंथ के लिए और वह हर महीने देता है 5,500 रुपीज और आफ्टर 8 मंथ उसने पेड बैक किया 4,400 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये 4 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज लोन अमाउंट। लोन अमाउंट, तो स्टूडेंट यहाँ 4,000 रुपीज हैं, वो क्या है? लोन अमाउंट, जो उसने पैसे लिए हैं, जितनी अमाउंट उसने ली है। एंड सेकंड इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जितनी इंस्टॉलमेंट मतलब जितने मंथ के लिए उसने दिया है और जितने टाइम्स वह पे करेगा। कब? 8 मंथ्स के लिए उसने लोन लिया है तो 8 टाइम्स वह पे करेगा। ये है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। थर्ड इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट मतलब एक इंस्टॉलमेंट में वह कितने पे करेगा? 550। हर बार वह 550 रुपीज देगा। टोटल पेड बैक अमाउंट। टोटल पेड बैक अमाउंट है 4,400, जो उसने टोटल रुपीज रिटर्न किए, उसने जो बिल्कुल पैसा लास्ट में अंत तक जो टोटल जो पैसा उसने दिया वो क्या है? पेड बैक अमाउंट। तो स्टूडेंट्स, जो लोन अमाउंट है उसके लिए हमें पता होना चाहिए टोटल पेड बैक अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, तब आपकी लोन अमाउंट आ जाती है। किसी क्वेश्चन में आपसे लोन अमाउंट पूछी जाए तो आपको टोटल पेड बैक अमाउंट और इंटरेस्ट जरूर गिवन होगा और आप माइनस करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट क्या है? एक नया वर्ड आपने सुना है, इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में भी पता करेंगे। स्टूडेंट्स, टोटल पेड बैक अमाउंट जो है वो फाइंड आपको करनी है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो लोन अमाउंट है उसमें प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो आपकी टोटल पेड बैक अमाउंट आ जाती है। या स्टूडेंट्स, इसके लिए एक फॉर्मूला और आपके पास हो सकता है जब आपके पास लोन अमाउंट ना गिवन हो। तो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को एवरी मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट।
तो भी आपका आंसर आएगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट टोटल पेड बैक अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टोटल पेड बैक अमाउंट डिवाइड करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट से। अब स्टूडेंट समझते हैं इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट टोटल पेड बैक अमाउंट माइनस लोन अमाउंट। तो स्टूडेंट पीछे क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हरिया ने 300 रुपीज लोन लिया था, तो वो हुई आपकी लोन अमाउंट, और फिर उसने वापस पैसे जो बैक किए, रिटर्न किए 306, वो हुई आपकी टोटल पेड बैक अमाउंट, और इसका जो डिफरेंस है माइनस करेंगे 6 रुपीज, ये क्या है, इंटरेस्ट। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 4000 लोन अमाउंट है और 4400 पेड बैक है, तो अब यहां 400 रुपीज का जो डिफरेंस है ये क्या है, इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर जिससे आप अच्छे से समझेंगे। Sohan has taken a loan of rupees 5,000 from a bank for 10 months. He will pay rupees 510 every month to the bank. After 10 months, he will pay back rupees blank. तो स्टूडेंट्स यहां आपको दी है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या है, 5000, और 10 मंथ्स ये क्या है आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और एवरी मंथ जो देता है वो 510 आफ्टर 10 मंथ्स। तो टोटल पे बैक कितना होगा उसका वो आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट टोटल पे बैक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप लोन अमाउंट में प्लस करेंगे इंटरेस्ट, लेकिन यहां इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हम इस पोर्शन से तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी मंथ की जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उसको देखना पड़ेगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, उसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के साथ, तब आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ही पेड फॉर 1 मंथ, कितना पे किया उसने, 510 रुपीज, ये इंस्टॉलमेंट उसने बनवा ली। और अब फिर उसने क्या किया, 10 मंथ तक पे किया, ही पेड फॉर 10 months 510 multiply 10, answer is 5100 रुपीज। तो स्टूडेंट्स उसकी टोटल पे बैक अमाउंट जो है वो क्या होगी, 5100 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहां इंटरेस्ट अगर पता करना हो तो इंटरेस्ट हम पता कर सकते हैं कैसे, टोटल पेड बैक जो अमाउंट है उससे माइनस कर देंगे लोन अमाउंट को। तो स्टूडेंट जितने रुपए ज्यादा पे करता है उसने लिए 5000 और उसने पे किए 5100, तो 100 रुपीज, तो 100 रुपीज उसने ज्यादा पे किए तो वही इंटरेस्ट होता है, जितने रुपए ज्यादा पे करता है वही इंटरेस्ट होता है। इसी चीज का इंटरेस्ट है, इसी चीज का वो मजा है। किसको मजा है, जो लोन देता है। लोन क्यों देता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें, उसमें मजा है उसको, क्या, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। समझ रहे हैं। तो जब आपको इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट क्या है, उसको 100 रुपए का इंटरेस्ट आया, 100 रुपीज का इंटरेस्ट है उसका, इसीलिए उसने लोन दिया था, तो इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। Sohan has taken a loan of rupees 3000 from a bank for 10 months. He will pay rupees blanks every month to the bank. After 10 months, he will
pay back rupees 3,500। तो स्टूडेंट्स यहाँ लोन अमाउंट भी आपके पास है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी है। आपको एवरी मंथ की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है और टोटल पेड बैक अमाउंट ये है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट अमाउंट जब आपको फाइंड करनी है तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जब आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट फाइंड करनी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल पेड बैक अमाउंट में से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो 3,500 divide 10। Then students we can write here 350 rupees। Then answer is 350 rupees। Sohan has taken a loan of rupees 3,920 from a bank for blank months. He will pay rupees 500 every month to the bank. After blank months he will pay back rupees 4,000। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। कैसे हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करते हैं, टोटल पे बैक जो अमाउंट है उसको डिवाइड करते हैं एवरी मंथ जो इंस्टॉलमेंट वो पे करता है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, टोटल पेड बैक अमाउंट 4,000 डिवाइड करेंगे एवरी मंथ जो अमाउंट है 500। 5 8 जा 40। Answer is 8। So we can write here 8 and 8। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लोन। ये लोन के क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास लोन के हो सकते हैं। तो आप यहां से इस पोर्शन को, लोन को समझने के लिए वीडियो के इस पोर्शन को बार बार देखें और जब आपको समझ में आए तो आप इसे देखना छोड़ दें। एक बार में शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए ध्यान से इसको बार बार यहां से देखना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। People laughed and teased us about our work. They called it ganda kaam or dirty business. But I did not think so. I knew this idea would work. लोग हंसते थे हम पर और हमें चिढ़ाते थे इस काम के बारे में। वे कहते थे गंदा काम है या डर्टी बिजनेस है, परंतु मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मैं जानती थी कि ये जो हमारा आइडिया है वो जरूर काम करेगा। Now we have a house with electricity. We have a fridge, a TV and a gas stove. My husband's brother, sister and also my daughter go to school. अब हमारे पास एक घर है बिजली के साथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और हमारे पास एक फ्रिज है, एक टीवी है एंड ए गैस स्टोव भी है और मेरे पति के भाई और उनकी बहन और मेरी पुत्री स्कूल जाते हैं। I have 9 rickshaws of my own. I gave the rickshaws on rent. Each 4 rupees 20 a day. On Sunday I don't take any money for them. मेरे पास खुद की 9 रिक्शा हैं, मैं उनको रेंट पे देती हूँ और प्रत्येक के लिए 20 रुपीज लेती हूँ एक दिन के, लेकिन संडे को इसके लिए कुछ नहीं लेती हूँ उनसे। How much does Kiran earn from 9 rickshaws in a day? कितने रुपए किरण कमाती है 9 रिक्शा से एक दिन में? For one rickshaw she gets rupees 20 per day. So for 9 rickshaws she will earn rupees blanks. How did you do it?
तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉर 1 rickshaw she gets 20 rupees and 9 rickshaw, then we have to multiply it. 9 multiply 20 is equal to 180. Answer is 180 rupees. How did you do it? तुमने इसे कैसे किया? तो स्टूडेंट्स आपको तो सबको एक क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हैं। Hey, I will do it like this. 9 times 2 is 18. So 9 times 20 is 180. तो स्टूडेंट्स ये क्या बताती है कि कैसे इसने किया। 9 मल्टीप्लाई 2 18 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा, 180 होगा। इस तरह से इसने आंसर निकाला। इसका तरीका ये था। अब एक दूसरा मेथड भी हम यहां देखते हैं, but I find this easier. For 10 rickshaws, she will get rupees 20 multiplied 10 is equal to rupees 200. So for 9 rickshaws, she will get rupees 200 minus. तो स्टूडेंट्स इसने कैसे किया, देखिए 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना बेहद इजी है, इसलिए इसने 10 रिक्शाज के बारे में लिया और फिर उसको निकाल दिया 200। लेकिन ये 9 का था, 9 क्या है 10 से 1 रिक्शा कम है, तो इसलिए 1 रिक्शा का जो रेंट है वो माइनस कर देंगे। 1 रिक्शा का रेंट क्या है 20, तो 20 माइनस करने के बाद ये होगा 180। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ यही क्वेश्चन दो मेथड से आपके सामने है। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से ऐसे कुछ मेथड्स आप करेंगे अपने मेथड से इसको। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट, तो आप दूसरे वे से भी इसको करेंगे। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, तो किरण 1 वीक में कितने पैसे अर्न करती है 1 रिक्शा से। सी अर्न इन 1 डे इज इक्वल टू 20 रुपीज पर रिक्शा। एक रिक्शा से वो एक दिन में 20 रुपीज अर्न करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यू नो दैट वेरी वेल देयर आर 7 डेज इन अ वीक। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 7 डेज होते हैं एक वीक में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या आपको ध्यान कर रखना है, आपको ध्यान रखना है कि वो संडे को कुछ नहीं लेती, इसलिए यहाँ 6 डेज आप काउंट करेंगे। सी अर्न इन 6 days is equal to 20 multiply 6 is equal to 120 rupees. Do it mentally and write the answer. इसको आप मेंटली करेंगे, मतलब आपको कुछ भी राइट नहीं करना है और उसका आंसर देना है। 2 multiply 6, स्टूडेंट्स टेबल लर्न है आपको और आप इसका आंसर दे सकते हैं। 2 6 जा 12 और इसको 2 6 जा 12 और ये है एक 0 है तो 1 0 लिखेंगे यहाँ। 2 6 जा 12 और 0 यहाँ। अब 3 मल्टीप्लाई 42, तो स्टूडेंट इसको कैसे करना है, इसको मेंटली हम कैसे करेंगे। आप 3 मल्टीप्लाई 42 शायद आपके लिए आसान ना हो, लेकिन आप इसको इस तरह से अगर मेंटली इसको सोचेंगे, 3 मल्टीप्लाई 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2। अब बहुत आसान हो गया है। 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 12 और ये 0 हो गया तो 120 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 120 और प्लस 6 126। कैसे आप करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पहले और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। या आप मेंटली कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2,
3 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके 0, 3 4 जा 12 और 0 उसके पीछे हम रखेंगे तो 120। अब 3 2 जा 6, 120 और प्लस 6 126। इस तरह से आप इसको मेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई 80, 4 8 जा 32 और आप 0 है एक उसको यहां लिख देंगे। अब 4 मल्टीप्लाई 81, इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 multiply 81 is 4 more than 4 multiply 80. Am I right? तो 4 multiply 81 4 multiply 80 से 4 ज्यादा है। क्या मैं सही हूं? हाँ बिल्कुल। 4 multiply 80 में अगर 4 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 4 multiply 80 का आंसर आ जाएगा। कैसे? इसी तरह से मेंटली इसको भी कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 81 को हम लिखेंगे 80 प्लस 1, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई, 320 और 4 की 1 के साथ, 4 1 जा 4 और प्लस 4 324, 9 मल्टीप्लाई 25। तो इसको हम इसी तरह से मेंटली इसको कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और ये 0 इसके साथ रखेंगे, 9 5 जा 45, 45 प्लस करेंगे, आंसर है 5 2 2। इस तरह से मेंटली आप इसको कर सकते। 31 मल्टीप्लाई 9, 31 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9, 9 3 जा 27 और ये 0 आप इसके साथ रखेंगे और 9 1 जा 9 प्लस 9 कर देंगे, 279। तो इस तरह से मेंटली आप सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इजी वे से सोल्व करना है। I have my own small junk shop. I buy junk from junk collectors. They go from house to house and bring junk on handcarts. I then sell it at the big shop. मेरी खुद की एक छोटी जंक शॉप है और मैं जंक कलेक्टर से, जो जंक को इकट्ठा करते हैं, कूड़े कबाड़े को इकट्ठा करते हैं कबाड़ को, उनसे खरीदती हूँ। वे घर घर जाते हैं और वहां से अपने हैंड कार्ट में, हाथ गाड़ी में लेकर आते हैं जंक। तब मैं उन्हें बेचती हूँ एक बड़ी शॉप पे, एक बड़ी दुकान पे। How much to pay for this junk? उस जंक के लिए वो कितना पे करती है। Kiran has bought some junk from junk collectors. Look the rate list to see today's rates. Help Kiran to find out the cost of the junk. किरण जंक खरीदती है कलेक्टर से, जो जंक इकट्ठा करते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं उनसे, और आज उसकी जो रेट लिस्ट है उसको देखेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, उसने कितनी कॉस्ट कबाड़ के लिए दी है या जंक के लिए दी है। इट इज रेट लिस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास ये रेट लिस्ट है। वेस्ट पेपर 4 रुपीज पर केजी, प्राइस ऑफ 1 केजी, 1 केजी का ये प्राइस है। काइंड ऑफ जंक, किस टाइप का जंक है, वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास, प्लास्टिक। और रुपीज क्या है वेस्ट पेपर के लिए, 4 रुपीज पर केजी, न्यूज़पेपर के लिए 5 रुपीज पर केजी, आयरन के लिए 12 रुपीज पर केजी, ब्रास के लिए 170 रुपीज पर केजी और प्लास्टिक के लिए 10 रुपीज पर केजी। तो इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 केजी न्यूज़पेपर? तो स्टूडेंट्स 31 केजी न्यूज़पेपर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। 1 kg newspaper cost rupees 5, 30 kg cost rupees 5 multiply 30
rupees 150. So for 31 kg she pays rupees. तो स्टूडेंट्स उसको मेंटली हम सोल्व करेंगे तो 30 को उसी तरह से 31 को क्या कर सकते हैं हम 30 प्लस 1 और 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 3 जा 15 और 0 इसके साथ रखेंगे 5 1 जा 5 प्लस 5 रखेंगे 155 आंसर क्या होगा 155 रुपीज. हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर्स. किरण को 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का रेट क्या है न्यूज़पेपर 5 रुपीज पर केजी. तो स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू 40 प्लस 2 4 5 जा 20 और 0 साथ रखेंगे 200 5 2 जा 10 प्लस करेंगे 10 210 आंसर 210 rupees. Also find the cost of 22 kg plastic 20 प्लस 2 और मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ प्लास्टिक इज 10 रुपीज पर केजी मल्टीप्लाई 10 20 10 200 210 प्लस क्या करेंगे 20 220 रुपीज. 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर 20 प्लस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ वेस्ट पेपर इज 4 रुपीज 4 2 जा 8 0 रखेंगे साथ 80 4 3 जा 12 प्लस 12 92 रुपीज. 12 kg ऑफ आयरन 12 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ आयरन 12 रुपीज पर केजी मल्टीप्लाई 12 और 10 120 प्लस 12 टू जा 24 144. Guess the total money Kiran will pay to the junk collectors. Will it be more than 600 less than 600. तो आपको ये गैस करना है कि वो 600 से ज्यादा पैसे देगी या कम. तो स्टूडेंट्स ये मोर देन 600 होगा. कैसे आप पता भी कर सकते हैं. कैसे सबसे पहले उसने 155 रुपीज 155 210 220 92 144. अब ये टोटल 600 से ज्यादा ही होगा. 5 to 7 और 4 11 5 on 6 to 8 और 9 17 और 4 21 और 122 1 2 3 2 5 6 और 2 8. तो इस तरह से मोर देन 600 है. तो आंसर यहां आप इसको लिख सकते हैं मोर देन 600. कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग. क्या आप इसको बिना लिखे कर सकते हैं. यस व्हाई नॉट. देखिए 600 के लिए 200 200 200 3 टाइम्स होना चाहिए. लेकिन यहां देखिए 2 टाइम्स तो 200 से प्लस है 200 से प्लस है. यहाँ 155 है वो 92 प्लस होते ये भी 200 से प्लस हो जाएगा. तो इसका मतलब 600 से तो मोर देन ही होगा. इस तरह से हम बिना राइट किए इसका आंसर बता सकते हैं कि ये मोर देन 600 होगा. स्मार्ट किरण सेल्स द जंक. कैसे वो
जंक को सेल करती है। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। किरण एक बड़ी शॉप पे बेचती है जंक को। शी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन पे प्राइस चेक करती है। एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट्स ए गुड प्राइस। केवल वह तभी बेचती है जब उसको एक अच्छा प्राइस मिलता है। टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूज शॉप। वह आज गई है प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन और ब्रास को बेचने के लिए दीनू की शॉप पे। दीनू वे 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg newspaper and 63 kg plastic। दीनू ने वेट कर लिया है। 32 kg आयरन है एंड 4 kg ब्रास है, 152 kg न्यूज़पेपर है, 63 kg प्लास्टिक। ए हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक? स्टूडेंट्स इट इज रेट लिस्ट ऑफ दीनू। तो यहाँ प्लास्टिक की बात है तो प्लास्टिक का रेट क्या है? 12 रुपीज पर केजी। तो यहाँ क्या होगा? 63 मल्टीप्लाई 12। द रेट ऑफ 1 kg plastic is 12 rupees. So the cost of 63 kg plastic will be rupees 12 multiply 63. Remember you used boxes to multiply two numbers in class third. तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करना थर्ड क्लास में सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से करेंगे। आपको 63 से मल्टीप्लाई 12 को करना है। इसको आसान वे में हम कैसे करेंगे? 63 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 3, तो 60 और 3, और 12 को 10 और 2। अब मल्टीप्लाई आपका आसान हो गया है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई 10, 60 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 600। अब 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30। 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 120। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस तरह से आप जब करेंगे तो मेंटली भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास है, कैसे आप करेंगे? 12 multiply 63 means 12 times 63. 12 times 60 is 720. So the answer is more than 720. Also the answer is less than 800. Can you tell why? तो स्टूडेंट 63 का 12 टाइम्स आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? 12 टाइम्स 60, इसके नियर अबाउट हम 63 के 60 है जिससे मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। तो 12 मल्टीप्लाई 60 तो 720। इसका मतलब 720 से मोर देन होगा आंसर। लेकिन आंसर जो है वो 800 से लेस देन है। इसका गैस आप कैसे लगाएंगे? इसका अंदाजा आपने कैसे लगाया? इसके लिए आप सोच सकते हैं यहाँ, जैसे आपने यहाँ 63 के नियर अबाउट क्या है? 60 से मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया 720 से मोर देन होगा, क्योंकि आपने 60 जो लिया है वो 63 से लेस देन है, तो आंसर इससे मोर देन होगा। आप आपको क्या देखना है? 12 को 3 टाइम्स और 12 3 जा 36, तो 36 यहाँ आप ऐड करके आइडिया लगा सकते हैं। 36 को एक मिनट के लिए हम 40 एज्यूम कर लेंगे तो 760 तक ये जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 800 से लेस देन होगा। इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। दीनू एडेड द नंबर्स इन द बॉक्सेस। दीनू उनको ऐड कर लेता है बॉक्सेस में और आंसर क्या होता है? 756। So for 63 kg plastic, Dinu will give rupees 756. Kiran bought 1 kg plastic for rupees 10, but sold 1 kg plastic for rupees 12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic?
तो स्टूडेंट्स वो कितना अर्न करती है? तो स्टूडेंट्स वो खरीदती है 10 रुपीज में और बेचती है 12 रुपीज में। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है? 2 रुपीज का। तो 2 रुपीज 1 केजी पे वो अर्न करती है। आंसर क्या होगा? 2 रुपीज। 1 केजी पे वो 2 रुपीज अर्न कर लेती है, 2 रुपए कमा लेती है 1 किलो पर। So how much money does she earn for 63 kg? तो स्टूडेंट्स 2 रुपीज फॉर 1 केजी, तो 63 केजी के लिए 63 मल्टीप्लाई 2। और इसको मेंटली हम करें तो 60 प्लस 3, 60 टू जा 120 और 3 टू जा 6, वो 6 हम प्लस कर देंगे 126। तो आंसर इज 126। Kiran sells 32 kg iron. किरण 32 kg iron सेल करती है। How much money will दीनू पे for 32 kg iron? 32 kg iron के लिए दीनू कितना पे करता है? तो रेट हम देखेंगे आयरन का। आयरन का रेट है 14 रुपीज। तो क्या करेंगे हम यहाँ 32 मल्टीप्लाई 14 कैसे कर सकते हैं? 30 और 2 और 14 को क्या लिखेंगे? 10 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 10, 300, 10 और 2 20। अब 30 मल्टीप्लाई 4 120, 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब सबको प्लस करेंगे 300, 120, 20 and 8. Answer is 844, 448। आंसर क्या होगा? 448 रुपीज। Kiran buys 1 kg iron 4 rupees 12 but sell it 4 rupees 14. How much does she earn when she sells 32 kg iron? तो स्टूडेंट्स वो 12 रुपीज में बाय करती है और 14 रुपीज में सेल करती है। तो 12 रुपीज में खरीदती है और 14 रुपीज में बेच देती है। तो 2 रुपीज वो अर्न करती है 1 केजी पर। 1 केजी के लिए 2 रुपीज अर्न करती है और आपको निकालना 32 केजी आयरन के लिए कितना वो अर्न करेगी। तो 2 रुपीज फॉर 1 केजी मल्टीप्लाई 32 30 प्लस 2। इस तरह से आप मेंटली इसको कर सकते हैं। 3 टू जा 60, 2 टू जा 4 60 और प्लस 4 64 रुपीज। सी व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 केजी न्यूज़पेपर? दीनू क्या पे करेगा 152 केजी न्यूज़पेपर के लिए? द रेट ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर इज ₹6. So the cost of 152 kg newspaper is ₹6 multiply 152। तो स्टूडेंट 6 और 152 की मल्टीप्लाई करेंगे। दीनू राइट्स 152 को हम लिख सकते हैं 150 और 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। नाउ 100 multiply 6 is equal to 600. Now 50 multiply 6 is equal to 300. Now 2 multiply 6 is equal to 12. Then he add the numbers in the boxes. 600, 300, 12 is equal to 912. So for 152 kg newspaper he will give Kiran ₹912. 6 multiply 100 is equal to 600. So the answer is more than 600. Is the answer less than 1000? How did you guess? तो स्टूडेंट्स 100 multiply 6 ये आपने गैस किया 600 से मोर देन होगा आंसर। तो ये गैस आप कैसे करेंगे कि आंसर 1000 से
लेस देन होगा। तो स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं हम 152 और मल्टीप्लाई 6 का जो आंसर होगा ये 1000 से लेस देन होगा। तो स्टूडेंट 152 से मोर देन कोई 160 मल्टीप्लाई 6 960, ये आंसर आपका 960 होगा। तो स्टूडेंट्स जब हम 160 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 आपका आंसर आता है। तो इसका मतलब ये 1000 से लेस देन है, तो ये तो पक्का ही 1000 से लेस देन है होगा क्योंकि 152 इज लेस देन 160। तो इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। I bought 1 kg newspaper for rupees 5 but sold it for 6. How much money did I earn by selling 152 kg of newspaper? उसने क्या है 5 रुपीज पर केजी में उसको न्यूज़पेपर को खरीदा था और सोल्ड किया उसको 6 रुपीज पर केजी में। इसका मतलब 1 रुपीज पर केजी वो अर्न करती है। 1 रुपया 1 केजी पे, 2 रुपया 2 केजी पे होगा, 3 रुपया 3 केजी पे होगा, 4 रुपीज 4 केजी। इस तरह से आपको देखना है अर्न कितना करती है वो। और 152 केजी पे फिर 152 रुपीज। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, इस तरह से है। तो 1 रुपीज पर केजी वो अर्न करती है, तो इसका मतलब जितना केजी वो सोल्ड करेगी, बेचेगी, उतना ही वो अर्न करेगी। तो आंसर इज 152 रुपीज। व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास? ब्रास के लिए क्या पे करेगा दीनू? हाउ मच मनी विल दीनू पेज फॉर 4 केजी ब्रास? तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें रेट लिस्ट देखनी पड़ेगी। वी हैव टू सी रेट लिस्ट। इट इज रेट लिस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रास? ब्रास का रेट क्या है? 180। गेस द आंसर फर्स्ट। आपको पहले इसका गेस करना पड़ेगा। 180 है, नियर अबाउट 200 के, 200 और 4, इसका मतलब 800 के नियर अबाउट आपका आंसर हो सकता है, 800 से लेस देन। ये आपका गेस है। अब आप इसको करेंगे 180 मल्टीप्लाई 4, मतलब 18 मल्टीप्लाई 4, 18 4 जा 72 और 0 इसके साथ हम रखेंगे। आंसर क्या होगा? 720 रुपीज। ये आपका एक्यूरेट आंसर है। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, आपको गेस करना है और आपको इसे सोल्व करना है मेंटली। मेंटली सोल्व करके देखेंगे और फिर उसको इजी वे से जो मैंने बताया उस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ये आपका होमवर्क है। नाउ today's class is over. Thank you for watching this.